हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुस्कान। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम रिएक्ट नेटिव के बेस्ट फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में क्रिएट कर सकते हैं। आप में से काफी लोगों ने ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट बनाए होंगे या कुछ एप्लीकेशंस पे काम किया होगा, बट क्या आप बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करते हैं? इन दिस वीडियो आज मैं आपको बेस्ट फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाली हूँ। इस वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे कि क्यों प्रॉपरली डिफाइंड फोल्डर स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट होता है। इसे आप वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस में भी काउंट कर सकते हैं। मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, उसके बाद आई केम अप विद द बेस्ट फोल्डर स्ट्रक्चर। फोल्डर स्ट्रक्चर के लिए देयर इज नो डिफाइंड और स्पेशल पैटर्न, तो हम अपने अकॉर्डिंग या अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो इनिशियली हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, फोल्डर आइकन पे क्लिक करके, विच इज SRC। इसके अंदर हम सारी नेसेसरी फाइल्स एंड फोल्डर को स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले SRC के अंदर मैं एसेट्स फोल्डर बनाऊंगी। इनसाइड एसेट्स फोल्डर आई विल क्रिएट 2 more फोल्डर, जो कि होंगे फॉन्ट्स एंड इमेजेस। तो फॉन्ट्स के अंदर हमारी एप्लीकेशन के सारे फॉन्ट्स होंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन में सिंगल फॉन्ट आप यूज करते हो तो आप एक इसमें डाल सकते हो। अगर आपके प्रोजेक्ट में मल्टीपल फॉन्ट्स हैं देन वो भी आप इसके अंदर रख सकते हो। इमेजेस, हमारे प्रोजेक्ट की सारी इमेजेस इसके अंदर हम स्टोर करेंगे। नेक्स्ट SRC के अंदर मैं क्रिएट करूंगी कंपोनेंट्स। अगर हम रिएक्ट या रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो हमें कंपोनेंट्स बनाने होते हैं और मल्टीपल कंपोनेंट्स से हम स्क्रीन्स बनाते हैं। तो हम कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर हमारे सारे कंपोनेंट्स स्टोर करेंगे और कंपोनेंट्स को भी हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक वन विल बी एटम्स। एटम वो होंगे जो सबसे छोटे कंपोनेंट्स होंगे, लाइक टेक्स्ट, बटन, इमेजेस। अगर आपके प्रोजेक्ट में सेम टाइप का बटन आप मल्टीपल स्क्रीन पे यूज करने वाले हो तो वो सारे बटन्स आप एटम्स के अंदर रख सकते हो। नेक्स्ट होगा मॉलिक्यूल। इसमें मीडियम लेवल कंपोनेंट्स आप स्टोर कर सकते हो। एंड नेक्स्ट होगा ऑर्गेनिजम्स। इसमें आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के सम को आप ऑर्गेनिजम्स में यूज कर सकते हो। सपोज आपके स्क्रीन में हेडर एंड फुटर है, तो आप हेडर फुटर को यूज कर सकते हो और उसके अंदर आप अपना बॉडी बना सकते हो। लाइक लॉगिन स्क्रीन है एंड देन रजिस्टर स्क्रीन है, तो लॉगिन स्क्रीन का हेडर और फुटर सेम है और मोस्टली एप्लीकेशन में हेडर होते हैं, फुटर्स नहीं होते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि आप हेडर बना के और बॉडी डिफरेंट रख सकते हो। तो ऑर्गेनिजम्स में आप थोड़े मीडियम लेवल से ऊपर वाले कंपोनेंट्स स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट SRC के अंदर हमारा फोल्डर होगा कंटेनर्स। जस्ट एज द नेम इम्प्लाइज, कंटेनर। कंटेनर में आप ऑल स्क्रीन बेस्ड कंपोनेंट लाइक स्प्लैश स्क्रीन, होम स्क्रीन, बॉटम टैब्स, साइड बार, कॉमन हेडर एंड कंटेनर बेस्ड फाइल रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा फोल्डर हो सकता है स्क्रीन्स। तो अगर आपके प्रोजेक्ट में मल्टीपल स्क्रीन्स हैं, लाइक लॉग इन, रजिस्टर, प्रोफाइल स्क्रीन, होम स्क्रीन, प्रोडक्ट स्क्रीन। अगर आपका एप्लीकेशन ई कॉमर्स साइट है तो कार्ट, चेकआउट स्क्रीन एंड प्रोडक्ट लिस्ट एंड कैटेगरी लिस्ट। तो इस तरीके से मल्टीपल स्क्रीन्स हो सकती है, तो वो सारी स्क्रीन्स को आप स्क्रीन फोल्डर के अंदर स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट फोल्डर होगा I18N। ये फोल्डर होल्ड करता है ट्रांसलेशन फाइल को फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस। अगर आपके प्रोजेक्ट में आप डिफरेंट लैंग्वेजेस सपोर्ट करते हो, लाइक इंग्लिश के साथ आप हिंदी भी सपोर्ट करते हो या फिर स्पेनिश, अगर आपके प्रोजेक्ट में मल्टीपल लैंग्वेजेस है तो वो आप इसके अंदर जेसन फाइल बना के स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट फोल्डर हमारा होगा नेविगेशन। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो नेविगेशन एक इम्पॉर्टेंट
पार्ट होता है। लाइक आपको एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाने के लिए नेविगेशन यूज करना पड़ेगा। अगर आपने लॉग इन स्क्रीन पे यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया एंड देन लॉग इन पे क्लिक किया तो वो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करेगा, जो कि होम स्क्रीन हो सकती है या प्रोडक्ट स्क्रीन हो सकती है। तो उसके लिए हमें नेविगेशन यूज करने होते हैं। तो वो सारे नेविगेशंस आप नेविगेशन फोल्डर में स्टोर कर सकते हो। इसके बारे में हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, सारी चीजों के बारे में, लाइक नेविगेशंस कैसे यूज कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कैसे यूज कर सकते हैं, और इन सारे फोल्डर के यूजेस भी हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट फोल्डर हमारा होगा स्टोर्स या रिडक्स। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग नेम चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्टोर्स नेम यूज कर रही हूँ। इसके अंदर हम रिडक्स के सारे फाइल्स स्टोर करेंगे। लाइक रिडक्स के अंदर मल्टीपल रिड्यूसर्स होते हैं, एक्शंस फाइल होती है, सर्विस फाइल होती है, तो वो सारी फाइल हम स्टोर के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट फोल्डर होगा हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट फोल्डर के अंदर हम स्टैटिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सम यूआरएल। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई यूआरएल है जो कि ओवरऑल एप्लीकेशन में कांस्टेंट रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, तो आप उसे कांस्टेंट फाइल में रखेंगे। या फिर कोई ईमेल आईडी या फोन नंबर, सपोज आपके पास एक कॉन्टेक्ट स्क्रीन है और उसके अंदर आप यूजर को फोन नंबर ईमेल शो करना चाहते हैं, तो वो सारे आप कांस्टेंट के अंदर स्टोर कर सकते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट करके अपने कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। लाइक अगर आपके यूआरएल और फोन नंबर मल्टीपल स्क्रीन पे भी यूज हो रहे हैं, तो आप जस्ट कांस्टेंट फाइल में जाके अपडेट करेंगे और वो पूरे प्रोजेक्ट में अपडेट हो जाएगा। आपको एक एक स्क्रीन पे जाके अपडेट नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने इसको बेस्ट प्रैक्टिस बोला था कि बेस्ट प्रैक्टिस यूज करने से फ्यूचर में जो जब भी हम अगेन प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं तो हमें सारी चीजें मेंटेन मिलती है। नेक्स्ट फोल्डर होगा यूटिल्स। सारी हेल्पर्स और यूटिल्स फाइल विल गोज हियर, जो कि रीयूजेबल मेथड्स हो सकते हैं और लॉजिक या वैलिडेशंस, प्रोग्रेस बार हो सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रेस बार हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि लाइक एपीआई से रिस्पॉन्स आने वाला है, तब तक यूजर को वेट करना है, तो हम लोडर शो करते हैं। या फिर डेट पिकर्स या फिर कैलेंडर, ये सारी चीजें हम यूटिल में स्टोर कर सकते हैं। ये सारे हेल्पर फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट फोल्डर होगा हुक्स। अगर आप कस्टम हुक्स यूज करते हैं तो वो सारे कस्टम हुक्स आप इस फोल्डर के अंदर बना के स्टोर कर सकते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट करके डायरेक्टली कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फोल्डर होगा स्टाइल्स। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में कोई स्टाइल है उसे बार बार यूज कर रहे हैं, उसे हम ग्लोबल स्टाइल बोलते हैं। तो सेम फॉन्ट के लिए, सेम बटन्स के लिए, सेम हेडर्स के लिए आप सेम बैकग्राउंड कलर, सेम फॉन्ट, सेम फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट कलर यूज करते हैं, तो वो ग्लोबल स्टाइल्स आप इस स्टाइल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जिन्हें हम यूनिवर्सल स्टाइल भी बोलते हैं। नेक्स्ट फोल्डर होगा थीम्स। थीम्स के अंदर आप ग्लोबल फॉन्ट सेव कर सकते हैं, जैसे कि आपको अपनी एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव बनानी है, तो आप रिस्पॉन्सिव के लिए स्मॉल डिवाइस के लिए स्मॉल फॉन्ट यूज करेंगे और बिग साइज डिवाइस के लिए बिग फॉन्ट। तो आप अपने लॉजिक्स बना सकते हैं डिवाइस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप अपने लॉजिक लिख के यहाँ से आप फॉन्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली उस फॉन्ट साइज को फॉन्ट 6, फॉन्ट 8, फॉन्ट 10 के नाम से एक्सपोर्ट करके कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। या फिर अगर आपके पास मल्टीपल टाइप के फॉन्ट्स नहीं है, सिंगल फॉन्ट है बट उसमें मीडियम, रेगुलर, सेमी बोल्ड, बोल्ड टाइप के फॉन्ट हैं, तो आपको हर जगह फॉन्ट की सेम स्ट्रिंग ही यूज करनी होती है, तभी आपका फॉन्ट फैमिली वहां पे विजिबल होगा। तो उसके लिए आप एक कांस्टेंट वैल्यू बना सकते हैं, कांस्टेंट टाइप, और उसे आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके डायरेक्टली डॉट लगा के यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है यहाँ पे कलर्स फाइल, colors.js।
तो इसके अंदर आप अपनी एप्लीकेशन के सारे कलर्स स्टोर कर सकते हैं। फिर आप कलर्स डॉट प्राइमरी कलर, कलर्स डॉट सेकेंडरी कलर, ऐसे करके आप कलर्स यूज कर सकते हैं। सपोज फ्यूचर में आपको अपनी एप्लीकेशन का थीम कलर चेंज करना हो, लाइक अभी ब्लैक और वाइट है और फ्यूचर में आपको ब्लैक और रेड करना है, तो आप सिंपली व्हाइट को रेड से चेंज कर देंगे तो आपकी पूरी एप्लीकेशन का कलर चेंज हो जाएगा। आपको ईच एंड एवरी स्क्रीन पे जाके चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट फाइल हो सकती है मैट्रिसेस फाइल। यहाँ पे आप अपनी मैट्रिसेस लिख सकते हैं। रिएक्ट नेटिव में एक कंपोनेंट होता है डायमेंशन। डायमेंशन से आप विंडो की हाइट विड्थ गेट कर सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉन्ट साइज या फिर स्क्रीन साइज या हाइट विड्थ डिफाइन कर सकते हैं इमेजेस की। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। सो ये एक फोल्डर स्ट्रक्चर जो मैंने क्रिएट किया है और इसने मुझे काफी हेल्प की काफी सारे प्रोजेक्ट को मैनेज करने में। प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करने के काफी तरीके होते हैं बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे। और अगर आप टीम में काम करते हैं तो जैसे आपने इसे नेविगेशन नाम दिया है, तो सपोज कोई आपका दूसरा टीम मेंबर है तो वो इजीली गेस कर सकता है कि नेविगेशन फोल्डर के अंदर सारी नेविगेशन फाइल होंगी, स्क्रीन के अंदर सारी स्क्रीन फाइल होगी। आई विल रिकमेंड कि आप स्क्रीन के नाम भी ऐसे ही रखें, लाइक ऑथ स्क्रीन, लॉग इन स्क्रीन। So this is the one way I found to be productive and better organized your code among the team. So I hope it helps you too. Thanks for watching. If you like my work, please do like, share and subscribe.